grace to all of you over there. तेरी है ज़मीन है तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन है तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन है तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर करे है आज हम सारे, वो सबसे बड़ी ताकत वाले। तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीन है तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। Good afternoon everyone. Good afternoon sir. Good afternoon ma'am. सर मैम मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। आवाज Yes, आ रही है सर, बट बहुत डिस्टर्बेंस है पीछे। Very different. अच्छा, अभी सर कोई अभी मैम कोई डिस्टर्बेंस है? यस सर, आवाज तो बहुत आ रही है पीछे से, बैकग्राउंड गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। मैम सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज़ अभी मैम क्लियर है? या सर मैम आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है, पर बैकग्राउंड में देयर इज सम कुछ जैसे हवा जैसे कुछ आवाज है। फिर मुझे ये फ़ैन मेरे ऊपर से फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा। एक सेकंड आप हाँ वेट एग्जैक्टली। हाँ दो 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। अभी मैम सर मेरी आवाज़ क्लियर है? थोड़ा सा इको कम हुआ होगा। सर वो बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है, इसलिए वैसे तो आपकी आवाज क्लियर है सर, बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है। हाँ मैंने अभी अपने ऊपर से फ़ैन को ऑफ कर दिया है, तो अभी थोड़ा सा वॉइस क्लियर आ रहा है। और कम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन?
हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए सर। चलिए चलिए ठीक। सो आप में से बहुत सारे टीचर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, अपना टास्क कंप्लीट किया था। तो पहले हम देख लेते हैं। मैंने किसी का टास्क चेक नहीं किया है अभी तक के कि उसमें क्या माइनर मिस्टेक्स है या क्या है, बट मुझे 100% गारंटी है कि आप सबने जो प्रोग्राम भेजा है वो वर्किंग प्रोग्राम होगा। हाँ, तो इसलिए पहले सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब जो जिन्होंने सबसे पहले भेजा था, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे आया था किन किसने आप में से किसने किसने मुझे कल मैसेज किया था? सर मैंने तो आज आपको भेजा सर। आज आपने भेजा था। और मैंने कल भेजा था सर। मैम आपका नाम क्या? आपका आप हाँ अश्विनी। हाँ मैम, आपने कल भेजा था मुझे एक। सबसे पहले जो मेल मैसेज आया था, मुझे एक सेकंड मुझे नाम ढूंढने दीजिए। सर ये बैकग्राउंड में शायद फैन की नहीं आवाज, कोई और आवाज है, खर 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 ऐसे आवाज। मैम बहुत सारे फ़ैन लगे हुए हैं इस लैब में, तो फ़ैन ही बहुत सारे चालू ही है ना, मैंने अपने ऊपर से ही ऑफ़ किया हुआ है सिर्फ। चलिए ठीक है। आप में से एक ने मुझे सबसे पहले भेजा था, मतलब आफ्टरनून में भेजा था, तो मैं उनका नाम फिर लास्ट में चेक कर लेता हूँ। अभी अभी हम अपने सेशन को ही आगे बढ़ा लेते हैं। सो जैसे कि आपने टिंकर कैट पे किया हुआ है, मैं यहाँ पे सर जी मैंने भी सर आफ्टरनून जी 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 सर, आपने भी आफ्टरनून में भेजा था। आपसे पहले एक आफ्टरनून में सर मैंने भी सेंड किया था। हाँ हाँ यस सर मुझे याद है सर, यस सर। सो यहाँ पे आप ये जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 और 3 एलईडीज कनेक्ट की हुई है। अब आपने प्रोग्राम तो कर लिया, तो अब मैं थोड़ा सा आपको, अब जैसे ये जैसे सर्किट जो बनेगा, तो आपके पास अगर एक ब्रेडबोर्ड है, तो आप एक ब्रेडबोर्ड में कैसे बनाएंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे 2 ब्रेडबोर्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 ब्रेडबोर्ड्स को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ से ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपको अगर बड़ा आपका अगर सर्किट बन रहा है रियल टाइम में, तो ब्रेडबोर्ड पे अगर आपको काम करना है, तो ऐसे 2 ब्रेडबोर्ड्स को मिला के भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा किसी को ऑर्डिनो में कितने पिन्स हैं, कौन से पिन्स हैं, ये क्लियर है? क्योंकि आपने अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल का, तो वहाँ पे आपको पिन्स कम पड़े थे या नहीं पड़े थे? सर उतने उतने पूरे हो गए थे सर। अच्छा, मैम आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? कौन से सर पिन से मैंने आप? पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 13 तक यूज किया था सारे। अच्छा, तो 12 पिन्स वहाँ पे यूज है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस सर, 11 12 पिन 12 यूज हो गए थे। 12 पिन्स यूज हो गए थे। यस मैम, यस। सो यस सर। आपने मैम फर्स्ट 0 और 1 पिन क्यों नहीं यूज किया? सर 0 और 1 जो है बेसिकली वो ट्रांसमिशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है ना सर। कभी आपने वहाँ पे उसे यूज करके आपने कभी प्रोग्राम अपलोड करके देखा है? नहीं सर, यूज करके तो नहीं देखा, पर यूजुअली इन्होंने एटीएल क्लासेस में बोला था कि 0 और 1 जो है इट इज यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर टीएक्स एंड आरएक्स। तो मैम अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम अपलोड करके देखते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है। ये देखिए, मैं ये एनोड जो है इस एलईडी का एनोड मैं कनेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली पिन नंबर 2 के साथ, पिन नंबर 0 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और कैथोड जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। हम अभी देख रहे हैं कि हम 0 और 1 पिन यूज़ क्यों नहीं करते हैं, है ना? तो ये 0 पिन नंबर के साथ मैंने एक एनोड कनेक्ट कर लिया, और उसका जो कैथोड है एलईडी का, वो मैंने पिन नंबर
पिन नंबर नहीं, सॉरी, ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं वो प्रोग्राम अपलोड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे पिन नंबर 2 है मैं उसे 0 कर देता हूँ। टूल्स ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी सर। जी जी। उसके बाद टूल्स ऑप्शन से मैं पोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कॉम पोर्ट 9 और अपलोड करता हूँ। तो हम देखते हैं कि डाटा लैपटॉप से ऑर्डिनो में अपलोड होता है या नहीं। क्योंकि मैं RX पिन अभी 0 पे, पिन नंबर 0 पे RX है। यस सर। आप सबके पास ऑर्डिनो है, टिंकरकैड में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। पिन नंबर 0 इज यूज्ड फॉर RX रिसीविंग डाटा रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोडिंग दिखा रहा है मुझे। अगर डन अपलोडिंग हो जाता है तो मतलब देखिए यहाँ पे अभी क्या आया, आपको एक एरर मैसेज आया हुआ है, प्रोग्रामर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, अटेम्प्ट 1 of 10। अब ये बार बार ये इसे डाटा अपलोड करने की कोशिश करेगा। जैसे ही 10 हो जाएगा, 10वां अटेम्प्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एरर देगा। इसीलिए हम पिन नंबर 0 और 1 यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि आप अगर पिन नंबर 0 और 1 पे अगर आप कोई अगर डिवाइस कनेक्ट करोगे तो वो डिवाइस और उसी सेम टाइम पे अगर हम डाटा अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रोग्राम है हमारा वो अपलोड नहीं होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 5th अटेम्प्ट भी हुआ है। तो अभी क्लियर हो रहा है आपको कि हम 0 और 1 पिन क्यों नहीं यूज़ करते हैं? सर 0 को तो आपने बता दिया ना सर, RX यूज करते हैं हम उसमें, तो तभी इसको नहीं चला सकते। व्हाट पिन नंबर 1 में क्या लगाते हैं हम? TX? मैम, पिन नंबर 1 आपकी TX पिन होती है, जहाँ से हम अभी जैसे हमें ट्रांसमिट करना है ऑर्डिनो से कुछ डाटा। ओके सर। तो इसलिए 0-1 पिन हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है सर। जी। तो हमें ये आइडिया अभी क्लियर हो गया कि 0 और 1 पिन हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं। यस सर। सबके लिए आइडिया क्लियर है ये? यस सर। अभी आपके स्टूडेंट कभी पूछेंगे मैम 0-1 क्यों नहीं यूज़ करना है, तो आप बता पाओगे? श्योर सर। यस। अभी जैसे देखिए मैं इसे पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसे अभी पिन नंबर मैं 2, यहाँ पे पिन नंबर 2 ले लेता हूँ। अब अगर ये मैं प्रोग्राम अपलोड करूँगा तो यहाँ पे ये आपको डन अपलोडिंग दिखाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? राइट है ना? तो अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अगर आप में से अगर किसी को कल के प्रोजेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो मुझे अज्यूम करना होगा कि आप सब ने वो टास्क आपको आता है या आपने कंप्लीट किया हुआ है। सबसे पहले मुझे दीपाली मैम ने प्रोग्राम सेंड किया था, अभी जब वो ज्वाइन हुए तो मुझे याद आया। दीपाली मैम है यहाँ पे, है ना मैम? यस सर। आपका मैम प्रोग्राम जो है हम वो अगर लास्ट में टाइम मिला, मैंने वैसे आपका वीडियो देखा था, प्रॉपरली वर्क कर रहा था वो, और उसके बाद फिर अग्रवाल सर ने मुझे प्रोग्राम भेजा था। तो दीपाली मैम आप मुझे आपका एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं सरप्राइज गिफ्ट ओके। भेज दूंगा। जी। गिफ्ट में क्या होगा? अब मैम वो सरप्राइज रहेगा। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है कल के प्रोजेक्ट में? अगर किसी को कोई फर्स्ट जो टास्क दिया था उसमें या सेकंड वाले प्रोजेक्ट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछिए।
सर मैंने जो किया था ना सर क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 2 एलईडी को साथ ग्लो करना चाहिए, उसके बाद इट शुड स्टॉप एंड थर्ड एंड फोर्थ शुड ग्लो। तो जब मैंने उसका कोडिंग किया, आपको भी मैंने भेजा इसका स्क्रीनशॉट, तो वो सारे एलईडी एक ही टाइम पे ग्लो कर रहे हैं, जबकि मेरा कोडिंग में तो मैंने उसमें वो उसको ऑफ भी, उसको लो भी कर दिया था और डिले का टाइम भी डाला था। तो एक सेकंड मैम, वो उसे चेक कर लेते हैं आपका प्रोग्राम। हाँ जी सर। यही है ना मैम? हाँ जी सर, हाँ जी सर। स्क्रीनशॉट भेजा था मैम आपने? हाँ जी सर, स्क्रीनशॉट से। आप मुझे प्रोग्राम भेज सकते हैं तो मैं यहाँ पे अपलोड करके देख लूँ? मुझे मैसेज बॉक्स में पढ़न सर, मैंने प्रोग्राम भी डाला है सर उसमें मैंने कोडिंग भी दिया है, प्लस साथ में मैंने ब्लॉक कोडिंग का भी दिया था। अच्छा, प्रोग्राम आपने और वो टाइप कर... कंपाइल भी कर रहा था। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ प्रोग्राम आपने टाइप करके, यानी मतलब यहाँ पे राइटिंग में है या यहाँ पे ब्लॉक्स में आया, मतलब इसमें आया हुआ है वीडियो या पिक्चर्स में? सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है सर। जी जी जी, एक सेकंड में ये आपका स्क्रीनशॉट देख लेता हूँ। R1 R2 R3 R4 ओके, आउटपुट आउटपुट आउटपुट, R1 हाई R2 हाई, लो लो। Sir, please zoom your screen because code नहीं दिख रहा है वो। जी सर अभी इस वजह से मैंने R1 R2 को हाई रखा है, R3 R4 को लो रखा है, उसके बाद मैंने डिले डाल दिया, फिर मैंने R1 R2 को लो रख दिया है, R3 R4 को हाई कर दिया है। जी मैम, प्रोग्राम तो सही है, प्रोग्राम में मुझे ऐसा कुछ इशू नजर बस नहीं प्रोग्राम सही है सर, जब टिंकर कैड में जब कर रहे हैं ना सर, टिंकर कैड में ये टिंकर कैड में एक ही टाइम पे वो ग्लो कर रहे हैं, फिर मैंने डिले का टाइम बढ़ा दिया, आई पुट 5000। मैम आपका कनेक्शन रॉन्ग होगा, आई थिंक सो। So you check the connection because your code is right. नहीं, because I did this connection in Tinkercad also, but Tinkercad again it was glowing all at same time itself. सर इसमें मेरा वो स्क्रीनशॉट है, वो दिखा दीजिए सर एक बार। यस यस अपना Tinkercad का भी है सर। मैं यही सोच रही थी कि ये सब इकट्ठे क्यों ग्लो कर रहे हैं, जबकि डिले भी डाला नहीं सर, ये नहीं, इससे पहले ये तो था। अपने ग्राउंड, हाँ ये वाला सर। मैम यस, ग्राउंड भी यहाँ पे प्रॉपर है, कैथोड के साथ एनोड के साथ आपने रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्शन भी मुझे मतलब 90% तो मुझे लग रहे हैं करेक्ट है। 2 3 4 5 नहीं सर, कनेक्शन तो ठीक है सर। मैम देखिए यहाँ पे एक जो यहाँ पे आपने ये फॉर लूप लगाया हुआ है ना सर? चलो ये तो मैंने कोई बात नहीं, काउंटर इसको मैंने निकाल भी दिया। इसको निकालने के बाद भी मैंने जब लगाया, बिकॉज इसको मैं पहले कोडिंग किया, कोडिंग से जब नहीं चल रहा था देन आई वेंट टू ब्लॉक कोडिंग, तो ब्लॉक कोडिंग में मैंने इसको लूप में भी डाल दिया, तो लूप की वजह से वो काउंटर आ रहा है। फिर मैंने वो भी निकाल दिया, काउंटर भी निकाल दिया, पर फिर भी सभी बल्ब एक ही टाइम पे ग्लो कर रहे हैं। मैम एक सेकंड, अगर टिंकरकैड स्पीड हमारी अगर इंटरनेट की अच्छी हुई तो 2 मिनट में आप मुझे मैम आपका जो प्रोग्राम है ना वो मैसेज कर दीजिए। आपका लैपटॉप शुरू है? यस सर, मैं इसी में शेयर कर दूं सर? हाँ हाँ, आप मैसेज बॉक्स में मुझे शेयर कर दीजिए यहाँ पे। ओके सर। गड़बड़ सा हो गया है।
मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन सर। हाँ, आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम, मैं स्टॉप कर लेता हूँ अपनी साइड से। उसका पहले सर आपको पहले स्टॉप करना पड़ेगा ना आपका हाँ स्क्रीन शेयर। मैं स्टॉप कर लेता हूँ। दिख रहा है सर आपको मेरा स्क्रीन सर? हेलो। हाँ हाँ जी मैम जी, एक सेकंड, मुझे अभी विजिबल नहीं हुआ है। यस सर। यस यस मैम, अभी दिख रहा है। तो ये जैसे ये ब्लॉक कोडिंग किया मैंने यहाँ पे, सेट पिन टू हाई, मैम सेट 3 हाई, एक्चुअली यस 4 लो। मुझे प्रॉब्लम मैम समझ गया यहाँ पे। ये वन टाइम ऑन ऑफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको कल मैंने जब, एक सेकंड में अपना मेरा सर्किट का आपको वीडियो दिख रहा है? 1 मिनट सर। हाँ जी सर दिख रहा है। हाँ ना। अब देखिए मैम, आपने क्या किया है, आपने ये जो है, ये सपोज ये एनोड है, ये वाला जो केबल है ये एनोड है, और हाँ जी आपको इसने आपने पावर रेल में कनेक्ट कर दिया है इसे। ओके, जस्ट 1 मिनट सर, लेट मी जस्ट सी एनोड को। ओके सर, एनोड को मैंने रेसिस्टर के साथ लगाया है ना सर? रजिस्टर तो के साथ रेसिस्टर लगाया को है, सीधा मैंने उसका यस सर, या है ना? तो आपने एक लगाया ही साथ रजिस्टर के connect साथ किया है, है, लेकिन हाँ। आपने पावर रेल में लगाया हुआ है, मतलब जो पावर सप्लाई वाले, जो अब मैंने ये बताया था आपको कि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। तो आपने जब नहीं सर, बेसिकली रेसिस्टर तो बेसिकली उसको सिर्फ वो करंट को वो स्टेबलाइज कर रहा है ना सर? नहीं नहीं मैम, यहाँ पे बात तो मैंने जैसे पॉइंट नंबर 2 को फर्स्ट। यहाँ पे मैम जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है वो नहीं है, आपका जो सर्किट है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके सर्किट पे आ जाता हूँ। ओके सर। एक सेकंड। आपने मैम शेयर, हाँ यस। अब जैसे देखिए मैम, आपके आपके एंड पे आपका मैम स्क्रीन शेयर्ड है? यस सर। हाँ। एक सेकंड, हाँ। अब जैसे मैम यहाँ पे देखिए, आपने क्या किया हुआ है, आपने कैथोड को तो ग्राउंड कर दिया, बट एनोड को हाँ जी सर। आपने रजिस्टर कनेक्ट किया, बरोबर यस सर। है? रजिस्टर का दूसरा हाँ टर्मिनल जी। आपने कहाँ कनेक्ट किया है? पॉजिटिव में। रेसिस्टर का सर पहले वो तो इसका एनोड के साथ कनेक्टेड है ना सर, सेम लाइन पे। एक टर्मिनल आपका एनोड के साथ कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल आपका पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है ऊपर, हाँ जी सर। और वहां पे ही आपने पिन नंबर 2 को कनेक्ट किया हुआ है, यस दैट्स राइट। है ना? तो अभी क्या होगा, जब पिन नंबर 2 को जब प्रोग्रामिंग हाई सिग्नल देगा तो सारी एलईडी एक ही साथ सबको सिग्नल हाई दे देगा वो, क्योंकि वो तो आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। ओके ओके, अच्छा ठीक है। हाँ ना? तो अभी आप यानी क्या कि करेंगे, उसको हाँ, अभी आप वो रजिस्टर को वहां से निकाल के आप उसे नीचे लगाएं, मतलब एनोड को ही, लेकिन ये पावर रेल में आप लगाते हैं ना, तो इंटरनली तो आपस में कनेक्टेड है ना ओके सर। ओके, तो ठीक है सर, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा दिया। हाँ, उसको वहां लगा दिया आपने, और वहीं से ही आप जो पावर रेल में जो एनोड कनेक्ट है ना, उसको आप, यस हाँ, सर। वहां उसे नीचे लगा दें। 1 मिनट सर। ये 2 को डायरेक्टली यहाँ से कर देते हैं, 1 मिनट यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है सर। यस, बरोबर। अब ओके, उसी तरह से बाकी वैसे सब, इसको भी करना हाँ, पड़ेगा। बाकी सबको। ओके सर।
पे गड़बड़ हो गया। एक और पॉइंट आगे ले जाना, आप लेफ्ट में मूव करेंगे। हाँ सर। ठीक है सर। हाँ अब बरोबर है, अब आप अपना प्रोग्राम अपलोड करें। आप इस हाँ स्टार्ट सिमुलेशन। यस ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया सर, ठीक है। तो ये है आपका जो पावर है बेसिक ब्रेडबोर्ड का। तो यहाँ पे बहुत बड़े यस बड़े सर। प्रोजेक्ट्स हमारे फेल हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे हाँ जी, हाँ प्रोग्रामिंग जी में सर। फॉल्ट है या क्या। तो चलिए ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हुआ। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये सेकंड क्वेश्चन में जो ट्रैफिक लाइट, कोई बात नहीं, आई थिंक नेक्स्ट कैंडिडेट कैन, नेक्स्ट सर और मैम कैन पुट देयर क्वेश्चन। हाँ हाँ यस। आई सर ये जो येलो लाइट जब ग्लो होगी वो दो जगह पे ग्लो होगी ना, जैसे 4 पोल है मेरे। हाँ हाँ तो जब बीच का आफ्टर दी फर्स्ट ग्रीन लाइट, जब सपोज येलो लाइट ग्लो होगी तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का येलो लाइट ग्लो होगा ना? नहीं नहीं मैम, सिर्फ फर्स्ट वाला ही, फर्स्ट का ही येलो ऑन हो जाएगा। उसका मेन पर्पस ये है कि जो फर्स्ट वाले जो अभी तक के ग्रीन सिग्नल पे मूव हो रहे थे, तो उनको स्टॉप वाला सिग्नल मिल जाएगा। उनको वेट करने के लिए अब बताया जाएगा कि आप वेट करो, अभी आपका सिग्नल एंड हो गया है। दूसरे सिग्नल पे उस समय रेड ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट वाले सिग्नल पे येलो बंद होगा, सेकंड वाले सिग्नल पे आपका ग्रीन चालू हो जाएगा और रेड ऑफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने दो जगह एट अ टाइम येलो दिखा है, तो एक्चुअली चेंज कर लूंगी। मेन जो पर्पस है आपका येलो सिग्नल का, वो मेन पर्पस आपका ये है कि जो सिग्नल शुरू है उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि आप स्टॉप हो जाओ, आपका सिग्नल ऑफ हो चुका है। और सेकंड वाला जो जिनका स्टार्ट होना बाकी है उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका अभी टर्न आ रहा है, तो आप रेडी हो जाओ। अगर हम अज्यूम कीजिए कि अगर हम हाँ, तो इसीलिए यही सोच के मैंने दो जगह येलो किया कि जो ग्रीन का रेड होने वाला है उनको, और जो ऑलरेडी सेकंड वाले इसमें रेड है कि आपका खत्म हो रहा है, नाउ यू आर अबाउट टू मूव, तो इसलिए वहां पे भी मैंने येलो दिखाया। हाँ, तो वो एक ही जगह पे रहता है। और इस तरह से ये आप, मुझे लगता है कि प्रोग्रामिंग में इतना ज़्यादा अगर आपने अगर ट्राई किया होगा तो इतना हार्ड प्रोग्राम नहीं था। तो इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ये यहाँ पे मैं अब आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जो आपने आप मतलब आपको ये वाली ट्रिक्स में यूज़ करके आप अपना प्रोग्राम को और थोड़ा सा और स्मूथ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबने प्रोग्राम इस तरह से बनाया होगा, इंटीजर r1 इक्वल्स टू 2, उसके बाद फिर इंटीजर y1 इक्वल्स टू 3, उसके बाद मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? सर नहीं दिख रही है स्क्रीन। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है। पाटिल मैम शायद से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी मैम, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं? अच्छा, चलिए ठीक है मैम, आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो इंटीजर r1 इक्वल्स टू 2, इंटीजर y1 इक्वल्स टू 3, इंटीजर g1 इक्वल्स टू 4। इस तरह से आपने, मुझे लगता है कि आपने इसी तरह से प्रोग्राम किया होगा। और ऐसे आपने 12 पिन्स को इसी तरह से डिफाइन करते हुए फिर आगे यहाँ पे डिफाइन इस तरह से किया होगा, पिन मोड r1 आउटपुट, फिर पिन मोड y1 आउटपुट, फिर पिन मोड g1 आउटपुट। इसी तरह से आपने 12 पिन्स को डिफाइन किया होगा। या आपने किसी और ने कोई और ट्रिक यूज की हुई है?
ही सर, ऐसे ही। सबने ऐसे ही किया होगा। मैम यहाँ पे, मैम या सर यहाँ पे अगर जो साउथ से जुड़े हुए हैं, आई थिंक जो तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्रा साइड से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वो अगर उनके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर प्रॉपर दे सकूँ, है ना। तो यहाँ पे आप सबने इसी तरह से प्रोग्राम किया होगा। Yes, sir. है ना। आपने जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का जो कोड बनाया है वो इसी तरह से बनाया होगा। पिन मोड, फिर से मैं इसको और अगर आगे और एक्सटेंड करूं तो ये R2, Y2, G2। सर कैन आई शो माइन सर? हाँ मैम, आप आपका दिखा दीजिए वो। सर मैं जरा प्रेजेंट कर लेती हूँ, आप थोड़ा सा बंद करेंगे सर अपनी तरफ से? यस यस मैम, मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके। तो दिखाई दे रहा है सर? यस यस मैम, मुझे दिख रहा है। तो ये किया मैंने सर, और ये इसका कोड था, दिस इज द कोड R1 R2 यस यस सॉरी R1 Y1 G1 ऐसे किया है। हाँ। फिर वॉइड सेटअप में पिन कोड में ये बनाया है। फिर सबसे पहले मैंने जो लूप लिया सर, इसमें मैंने ग्रीन को, ये अपना जितने भी जो ये अपना जो ग्रीन जो फर्स्ट डायरेक्शन वाला जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट, सॉरी अपना ट्रैफिक लाइट, मैंने ग्रीन को हाई किया था, बाकी सभी लो है, और इसमें रेड लाइट बाकी के जो है वो हाई 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 दिखाया है। फिर ग्रीन के बाद जब येलो आता है, या ग्रीन के बाद जब येलो आता है तो जी जी मैम, जो आपका जो लॉजिक है वो आपने जैसे भी लॉजिक बनाया होगा, अगर आपका ये टिंकरकैड पे वर्क कर रहा है तो लॉजिक सही होगा। मेरा क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने भी जिस तरह से पिन्स को डिफाइन किया हुआ है और आपने सबको आउटपुट जिस तरह से डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको दो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली यहाँ पे जैसे हम इन वाले पार्ट्स को देख लेते हैं, है ना। है ना। जैसे यहाँ मैं अगर यहाँ पे इन पिन्स को मैं अगर इस तरह से ना लिखते हुए मैं जैसे यहाँ पे इसे और एक्सटेंड कर लेता हूँ, R2 Y2 G2। फिर से मैंने एक और ब्लॉक ले लेता हूँ, R3 Y3 G3। ठीक है, यहाँ पे मैं पिन नंबर सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए। जी। तो यहाँ पे मैंने जो पहले तीन पिन्स डिफाइन किए फर्स्ट पोल के R1 Y1 G1, फिर सेकंड पोल के R2 Y2 G2, और फिर थर्ड पोल के R3 Y3 G3 और फिर G3। अब एक्चुअली ये अगर मैं इसे और थोड़ा सा इसके लाइंस मुझे कम करने हैं तो मैं इस तरह से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, क्या इंटीजर R of 4 equals to 2, 5, 8, 11। क्या मैं ये इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ? देखिए मैंने यहाँ पे चार जो रेड सिग्नल थे मेरे, उन चारों रेड सिग्नल्स को मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में बता दिया, R4 Y4 G4 11 12 13। अब देखिए यहाँ पे आपने चार लाइन्स यूज़ की हुई है R1 R2 को डिफाइन करने के लिए। ये R1 1, R2 R3, ये R4, और मैंने उसे यहाँ पे एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया। ऐसा कर सकते हैं हम,
कोई मुझे बताएगा इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? अरे एरे। हाँ, अरे इसे कहेंगे एरे। अरे का डेफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो पिन नंबर जो R1 है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, पिन नंबर Yes, 2 sir. पे कनेक्ट किया हुआ है। R2 भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, R3 भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, R4 भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो क्या मैं एरे जिसे हम कहते हैं कलेक्शन, अरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर Similar elements. एलिमेंट्स, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ, एरे ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 5 8 11। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो इंडेक्स होता है ना, ये होता है 0, ये Yes, है sir. आपका 1, ये होता है 2 2, 3 और ये होता है and 3। 3. तो ये इंडेक्स जो है यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर नीचे अगर इसे यहाँ पे लिखूँ इंटीजर r ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, तो ये और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये दोनों सेम ही है। मतलब मैं ये Yes, फर्स्ट right. एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट ही डिफाइन कर रहा हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं, क्योंकि ये बहुत एडवांस टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग अलग से नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसीलिए जहाँ जहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे आपके लॉजिक्स और प्रोग्रामिंग दोनों स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो किसी को अगर एरे में और बेसिक डिफाइन करने में अगर वापस से कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप पूछिए अपना क्वेश्चन। तो इसको आप लूप में डाल सकते हैं सर, फॉर a इज इक्वल टू। लूप में मैम डालेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल लूप में भी हम उसे डालेंगे। जस्ट मैं अभी यहाँ पे हाँ, जैसे for- अभी हाँ, अब जैसे यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे मैं उसी तरह से रेड सिग्नल के बाद में यहाँ पे येलो और ग्रीन भी कर लेता हूँ। ये येलो हाँ जी सर। और ये ग्रीन। अब देखिए आपने लिखे थे ऊपर 12 लाइंस, आपका कोड बन गया यहाँ पे 3 लाइंस में, हाँ ना। ये 3 6 9 12, नीचे फिर आपका ये हो जाएगा G1 4 7 10 और ये 13। तो आपने ये देखिए, आपने इतना लेंदी कोड, आपने ये लेंदी हो गया ना हमारे लिए अभी के लिए, तो आपने उसे शॉर्ट कर दिया। किसी को कोई डाउट है ये 3 लाइंस में? अब इसे यूज कैसे करेंगे मैं आपको, पर सर इसके नीचे जो आप बनाओगे ना सर, जो आप जब आप लाइट्स का बनाओगे उसमें तो फिर आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा ना सर, उसमें तो एरे नहीं काम करेगा। नहीं तो उसमें मैम लिखेंगे ना, उसका भी लिखने का वे देखते हैं ना हमारी। जैसे यहाँ पे मैं अब जैसे एक ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया सबका, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं ये कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया। अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़े। अब जैसे देखिए मैं फॉर एग्जांपल मैं इसे कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या ये प्रॉपर लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, मैं इसे कंपाइल करता हूँ। यहाँ से इसे मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपने इतना जो 12 लाइंस आपने यूज किए थे, अब आपका 3 लाइंस में आपका कोड बन गया है। राइट सर, राइट। हाँ, अब यहाँ पे ये तो चलो हमें अब डेफिनेशन, हमने अरे कैसे डिफाइन करना ये हमने अभी कर लिया, लेकिन इसमें 2-3 फिर क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये 4 क्या है? 4 मींस 4 लोकेशंस, मेमोरी लोकेशन। हाँ, 4 मेमोरी लोकेशन, मतलब उसकी जो साइज है उसे एक्चुअली मैम मेमोरी लोकेशन नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हम उस अरे की साइज।
हाँ, तो ये Yes. जो है Number of आपका elements, number of elements. एलिमेंट्स हम कितने वहाँ पे भेजने वाले हैं। तो ये 4 लिखा हुआ है, क्या मैं यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ सकता हूँ? Yes, sir, blank भी छोड़ सकते हो, but then it will be more than 4 elements. It can be जब- n number of elements. नहीं, जब मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूंगा तो उसका मतलब होता है कि मुझे इसे डिफाइन करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एलिमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है 2, 5, 8, 11। इसका मतलब है कि इस एरे इंटीजर एरे में 4 एलिमेंट्स के 4 लोकेशन होंगे ही, और जो है 2, 5, 8, 11। Right. बरोबर है। लेकिन यहाँ पे अगर 11 हटा देता हूँ यहाँ से, तो इसका मतलब होगा कि इसकी साइज 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4 Okay. है तो इसकी साइज 4 रहेगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और यहाँ पे डिफाइन 4 करता हूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। Yes. ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे अब कंपाइल करके देखता हूँ। क्या है आपका टू मेनी इनिशियलाइजर्स फॉर इंटीजर 3 आया आपका वहाँ पे एरर। Yes. तो यहाँ पे भले आप बाय डिफॉल्ट आप ब्लैंक जब छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आपके जितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन्हें इनिशियलाइज कर लेता है। आप यहाँ पे जब 5 लेंगे तो आपका वर्क करेगा। हाँ जी सर, करेगा। 5 लेंगे तो वर्क करेगा। Yes, yes. क्यों वर्क करेगा? No. करेगा because sir it's having more space elements capacity to store, but इसमें सिर्फ 4 जा रहे हैं तो एक तो नेचुरली फिर वो अपना खाली रहेगा। हाँ, तो एक उसमें का कोई क्या ऑब्जेक्शन होगा? प्रॉब्लम तो नहीं होना हाँ, चाहिए। एक जो रहेगा जो खाली है वो बाय डिफॉल्ट वो खुद अपने हिसाब से उसे चूज कर सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, गार्बेज वैल्यू कोई भी ले सकता है। देखो यहाँ पे डन कंपाइलिंग आया है ना, दिख रहा है आप सबको डन कंपाइलिंग? हाँ जी सर। हाँ ना, तो यहाँ पे आप अरे जो साइज है कम नहीं रख सकते हैं। ज़्यादा भले रखेंगे तो जो ज़्यादा के जो मेमोरी लोकेशन होंगे या जो ज़्यादा के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें गार्बेज वैल्यू जाके स्टोर होगी। कुछ भी स्टोर हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते क्या होने वाली है। वो कंप्यूटर अपने आप ही उससे कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 1000, 10,000, 100, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हुए। ये अरे हमें कब अरे यूज़ करना है? Yes sir. Yes, sir. जब आपके पास बहुत सारा एक ही टाइप का मटेरियल हो और आप उसके लिए आपको अगर कोई कंसेप्ट यूज़ करना है तो आप अरे यूज़ करेंगे, है ना। जैसे इंटीजर R1 = 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 अगर एलईडीज आपको आगे अगर मैं कहूँ कि 12 एलईडीज का आपको प्रोग्राम बनाना है तो अब आगे से आप उसे एक एक करके डिफाइन करोगे या एरे यूज़ करोगे? वहाँ एरे सर, एरे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है पिन मोड R of I 1। R of I, ठीक है, या R of 0, आउटपुट R of 0, आउटपुट। ठीक है, उसी तरह से मुझे इसको वापस से डिफाइन करना पड़ेगा R of 1 के लिए, R of 2 के लिए। ये देखिए 1, 2, 4, है ना, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आप डिफाइन कर रहे हो। पिन मोड Yes. R0, R1, R2, R3 बराबर है। अब मुझे वापस से इसको भी थोड़ा सा स्मॉल करना है प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे? तो फॉर लूप आपने लूपिंग स्टेटमेंट्स अगर पढ़ी होगी तो एक सेकंड पहले मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे आपको मेरी सर्किट वाली इमेज दिख रही है, ब्लैंक पेज दिख रहा है? यस सर। हाँ मैम, जो मैं लिख रहा हूँ वो मिरर इमेज तो नहीं है ना आपके लिए? तो वो उल्टा है सर, पेपर आपको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा सर। एक सेकंड, सर इसी पेपर को अपसाइड डाउन कर दीजिए सर। अब सही है आपके लिए?
नहीं सर, अभी भी उल्टा है सर। पेपर उल्टा है। सर इसी पेपर को घुमा दीजिए सर, पेपर को ही घुमा दीजिए सर। ये राइटिंग जो आपने लिखा है ये नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ बस अभी ठीक है, बट इट इज कमिंग मिरर इमेज। ये मिरर इमेज आ रही है अभी। मिरर इमेज। हाँ अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। यस सर, बराबर है। हाँ? तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं फॉर लूप को आपको बताने वाला हूँ फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। अब ब्लास्ट आउट लास्ट, ये कौन है? इन्हें ऐसे नाम से लास्ट आउट। इन्हें ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं, इन्हें बिना एंट्री करते हैं। आपको अगर कभी भी ज्वाइन करना हो ना, अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, नहीं तो क्या है, कुछ लोग सेशन को खराब करने के लिए आते हैं। चलिए, तो लूप में क्या होता है, लूपिंग स्टेटमेंट किसे कहते हैं कि जब तक कि हम अगर यहाँ पे कंडीशंस अगर नहीं देते हैं तो ये कंटिन्यूसली ये लूप करते रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर लूप में यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए जाते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, यस सर। कोलन, उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद आएगा आपका कंडीशन, कोलन, और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये कर्ली ब्रेसेस Yes, sir. ओपन होगा और ये कर्ली ब्रेसेस जहाँ पे क्लोज होगा उसके अंदर ये जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है ये लूप करते रहेगा। क्लियर है सबके लिए? यस सर। अब जैसे अज्यूम करते हैं कि मैंने एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, मैंने 12 एलईडीज को कनेक्ट किया हुआ है जो कि एक के बाद एक ऑन ऑफ होती रहे, ठीक है। मैंने 12 एलईडीज को कनेक्ट किया हुआ है, 12 एलईडीज मैंने कनेक्ट की हुई है जो एक ऑन हो फिर ऑफ हो, ऑन हो ऑफ हो, इस तरह से कंटिन्यूसली वो रन होती रहे। और मैंने उसे यहाँ पे एरे वेरिएबल में यूज़ कर लिया है, इंटीजर आर ऑफ 12 इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 अप टू 13। 13, यस सर। ये मैंने यहाँ पे कोलन दिया, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। और फिर पिन सेटअप फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ, सेटअप फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ फॉर, आपका ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? यस सर। कहाँ से स्टार्ट फॉर होगा? 0। 0। और यहाँ x पे आप equal to लिखेंगे 0। इंटीजर, कोई भी वेरिएबल x, y या z, इंटीजर x इक्वल्स टू 0, ये आपका हुआ Yes, sir. इनिशियलाइजेशन, कोलन। यस सर। i लेस देन, कितने एलईडीज हैं आपके पास? तो 12 13 सर। 12 Yes, 12 है, तो i लेस देन Yes. 12। 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा काउंट 11 पे ही 12 हो जाएगा, तो 12 इज ग्रेटर देन 11 मींस 11 इज लेस देन 12। तो यहाँ पे i इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू है। नहीं सर, लेस और इक्वल टू 12 होगा सर, बिकॉज 12th एलिमेंट को भी लेना है आपने। देखिए यहाँ पे इसमें सिर्फ आप 11 ही ले पाओगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसे वापस काउंट करते हैं, ये 1, 2, यस सर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पे आपके 12 एलिमेंट्स कंप्लीट। 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए Yes, sir. आपका काउंटिंग 11 पे खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? सर आपने 13 तो लेना है ना सर, टोटल आपके 12 बल्ब है ना सर, 12 एलईडीज हैं। हमारे एलईडीज 12 हैं, लेकिन अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन 13 करना होगा, या अगर हम यस सर। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 0 से। 0 से, तो आपके 11 पे ही आपकी काउंटिंग आपका 12 हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, डन सर, ठीक है सर। लेस देन अगर 12 लिखेंगे तो 11 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 12 लिखेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा, फिर ये मतलब ये Yes, sir. 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लेस देन 12, किसी को कंफ्यूजन होगा तो प्लीज पूछो आप।
क्योंकि मैं जब प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो मुझे भी कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैं स्टूडेंट बन के आपको वापस बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन होगा अगर कहीं तो आप पूछिए, है ना। तो ये हुआ आपका इनिशियलाइजेशन, ये हुआ आपका कंडीशन। अब आपको 0 से 1 पे जाना है, 0 Yes, से sir. आपको 1 पे जाना है, तो आपको इंक्रीमेंट करना होगा I plus plus. i प्लस प्लस। यहाँ पे आप i प्लस प्लस लिख सकते हैं या i इक्वल टू i प्लस 1 लिख सकते हैं, बरोबर Yes, है sir. ना। तो ये होगा Yes. 1 से इंक्रीमेंट, ये दोनों जो है वो सेम है। तो इस तरह से आपका ये फॉर लूप वर्क करता है। क्लियर हुआ? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर, यस। है ना। तो अब आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम पे। तो अब अगर मुझे यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इंटीजर, पहले से डिफाइन करना होगा इंटीजर आई इक्वल टू 0। 0 क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे 0 लिख क्यों रहा हूँ? पहला वो मेमोरी का पहला लोकेशन होता है हाँ, सर। क्योंकि इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बरोबर है। अगर आप यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी इसकी, और ये वाला इसके हाँ हो जी, जाएगा पाँच आपका को। एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना आएगा अब यहाँ पे? कितने एलिमेंट्स है आपके पास? 4 एलिमेंट्स हैं। तो i लेस देन 3। 3, i लेस देन 3, इसका मतलब हुआ 0 1 2 3, है ना। सर एक्चुअली आप जब आप करोगे ना एक लेस देन 3 तो ये 3 को नहीं इंक्लूड करता है सर, हाँ, तो ये इट विल यहाँ- बी ओनली 0 1 2। तो आपको ये- करना पड़ेगा लेस और इक्वल टू 3, तब जाके ये चार एलिमेंट्स को लेगा। यहाँ पे आप अगर 3 लिखोगे, आप मैम जो आपने जो कहा वो बरोबर है, तो यहाँ पे आपको या तो लेस देन 4 लिखना पड़ेगा, यस करेक्ट हाँ, करेक्ट, या तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो लेस देन इक्वल टू 3 लिखना इक्वल पड़ेगा। टू 3, यस राइट सर। तो इसलिए यहाँ पे आप जो भी लॉजिक लगाए n माइनस, यहाँ पे n माइनस 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1 वाला लॉजिक यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो जैसे हमारे 4 Right, sir. एलिमेंट्स हैं, तो 4 माइनस 1 3, या तो आप लेस देन इक्वल टू 3 लिखिए, या तो डायरेक्टली आप लेस देन 4 लिख लीजिए, ठीक। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट i I प्लस प्लस, और इसे आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ पे आपने शिफ्ट टैब से यहाँ पे लगा दिया आपने r ऑफ i कॉमा आउटपुट, और बाकी के जो 3 लाइंस है आपकी उसे आपने कर दिया स्किप, यस सर। और ये हो गया आपका फॉर लूप कंप्लीट। उसी तरह से आपका जो येलो और ग्रीन के लिए है, i इक्वल्स टू y ऑफ i, सर इसके लिए नेक्स्ट लूप लेने की जरूरत है? वो तो एक ही स्टेटमेंट में नहीं हो जाएगा तीनों, अगर एक ही में करते हैं, क्योंकि आई तो कॉमन है सबके लिए। एग्जैक्टली वैसा Yes, भी sir. आप वैसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर 3 बार सकते लूप हैं। लगाने की जरूरत ही नहीं है सर हमें इसके लिए। तो यहाँ पे मैं पहले बेसिक सबको ये 3 लूप बना दिए हमने। अब जैसे सर और मैडम ने यहाँ पे कहा तो मैं इन दोनों लूप्स को हटा देता हूँ, और हाँ जी सर, यहाँ इसी पे- के अंदर आ जाएगा सारा। इसी के अंदर सब कुछ हम यहाँ पे y और यहाँ पे आपका ग्रीन। यस तो सर। आपके जो इतने सारे जो आपने लाइंस लिखे थे, आपने 4-5 लाइंस में वो कोड कंप्लीट कर लिया। क्लियर हुआ ये? यस सर। अब यहाँ सर पे बट आई डिक्लेयर करना है ना, ये I आई डिक्लेयर जो- किया हुआ है ना, आई डिक्लेयर किया हुआ है ना यहाँ पे, ये ऊपर डिक्लेयर है मैडम। ये इसमें ऊपर अच्छा। अब एक फॉर और स्टेटमेंट में, फॉर हाँ, स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, ये जो क्वेश्चन आपने रेज किया, मतलब डाउट जो रेज किया, उससे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि देखिए ये वाले डिक्लेरेशन में और ये वाले डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है। मैंने इंटीजर r अरे लिया हुआ है और एक इंटीजर i एक वेरिएबल लिया हुआ है, इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है? सर मेरे हिसाब से जो ऊपर वाला है, बाहर जो हमने लिखा वो ग्लोबल वेरिएबल है,
वो सारे में मतलब हम जो भी स्टेटमेंट इस पूरे प्रोग्राम में लिखेंगे सब में वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो वॉइड सेटअप के अंदर जो हमने लिखा है या फॉर लूप के अंदर जो लिखा है वो वहीं तक उसका स्पेस रहेगा या स्कोप रहेगा। है ना, तो उसे हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। हाँ, यस यस सर, लोकल यस, वेरिएबल कह सकते। तो इसी तरह से वेरिएबल आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लोकल वेरिएबल, एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर? लोकल वेरिएबल जो ब्लॉक में लिखते हो, जैसे आपने इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपने इंटीजर i को डिफाइन किया हुआ है, तो इसका जो स्कोप होगा, इसकी जो लाइफ होगी वो इसी के अंदर होगी। और ग्लोबल वेरिएबल ये हुआ आपका लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल अगर आपने इंटीजर i इक्वल टू 0 ग्लोबली आपने प्रोग्राम के बाहर या उस फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, तो उसका जो स्कोप होगा, उसकी जो लाइफ होगी वो पूरे प्रोग्राम में होगी। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका? Yes, sir. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे पहले मैं इस वाले प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने अभी जो टॉपिक कवर किए हैं उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, मतलब मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लोकल वेरिएबल मैंने लिया हुआ है इंटीजर i, उसे मैं लूप फंक्शन में एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ i इक्वल्स टू 10, मैं यहाँ पे i इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ। ये है हमारा लोकल वेरिएबल। ये देखिए सेटअप वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट है, सेटअप वाले ब्लॉक में लिखा हुआ है i इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लूप वाले ब्लॉक में उसे 10 लिखता हूँ। मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बताना चाहिए कि i इज नॉट डिफाइंड। देखिए i वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये r वाला अगर वेरिएबल ले लेता हूँ लूप फंक्शन में, मैं यहाँ लिखता हूँ r ऑफ 0 इक्वल्स टू 10, कोई एरर आया मुझे? डन कंपाइलिंग दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, कोई एरर है? नो सर। हाँ ना, तो इसका मतलब है कि जो लोकल वेरिएबल होता है उसकी लाइफ उसी ब्लॉक के अंदर सीमित रहती है, और जो ग्लोबल वेरिएबल रहता है वो आपने अगर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में अगर उसे डिफाइन किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप उसे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ, Yes, sir. तो ये आज के कुछ कंसेप्ट थे जो इजीली आप आगे की प्रोग्रामिंग्स में आप यूज करोगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछिए। सर आपने यहाँ तक तो कर दिया ना वॉइड सेटअप तक, अभी वॉइड लूप में आपको ये पूरा ये स्ट्रीट लाइट नॉट ट्रैफिक लाइट का दिखाना है। हाँ। तो उसमें कैसे आप यूज करोगे ये सारा एरेस वगैरह? नहीं तो मैम वहाँ तो पे किसी में वो रेड है तो किसी में ग्रीन है, किसी में कुछ नहीं, तो दूसरा वो ऑप्शन होता है। यहाँ पे जैसे इतना मेरे लिए मैम क्लियर है कि ये जो हाँ जी, R हाँ जी है, सर, that is- R है वो तो रेड है, Y जो है ये येलो के लिए, और G जो है वो ग्रीन के लिए। और Yes. जो अगर मैं R ऑफ 0 अगर यूज करूंगा, जहाँ भी मैं लिखूंगा R ऑफ 0, तो उसका मतलब होगा कि मेरा फर्स्ट पोल यस सर। रेड लाइट है ना। तो यहाँ पे सिंपली हाँ अभी जी। मुझे क्या करना है, जो आपका जो लॉजिक है उसे ही यूज करना है। आपने जैसे बनाया हुआ है डिजिटल राइट। पहले पोल के बारे में मैं सर, सोच मुझे रहा एक हूँ, तो क्वेश्चन R ऑफ था। 0। यस मैम।
तब जब हम बोल रहे कि सेटअप में हम सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं, तो हम उसको लूप में कैसे डाल रहे हैं? फॉर लूप कैसे लगाया हमने यहाँ पे? मैम यहाँ पे भी हम इनिशियलाइज ही कर रहे हैं ना। ये फॉर लूप तो ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है, और आप लूप तो आप कहीं पे तो भी हम लगा सिर्फ सकते। सेटअप में भी लूप लगा सकते हैं, फॉर व्हाइल सब आप करना है तो? देखिए, यहाँ पे कोई कंपल्शन या कोई कंडीशंस नहीं है कि आपको सेटअप में आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। आप अपना जो लॉजिक है, जो आपने ये जो लूप वाला जो लॉजिक भी अगर आपने जो बनाया हुआ है, ये आप अगर लूप की जगह पे आप अगर सेटअप में भी अगर ये यहाँ पे भी लिखोगे, ये जो लॉजिक सपोज मैंने ये जो एक लाइन है ऐसे अज्यूम करता हूँ कि ये 100 लाइन्स मैंने लिखा हुआ है, तो ये मैं लूप सेटअप फंक्शन में भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये लूप फंक्शन में लिखना है, लेकिन सेटअप फंक्शन का जो रोल है वो है, सेटअप फंक्शन आपका वन टाइम एग्जीक्यूट करता है। तो आप जो भी लॉजिक वहां पे लिखोगे वो एक ही बार रन करेगा, है ना। तो आपको ये लॉजिक जो है आपका ट्रैफिक लाइट का, ये तो आपको कंटिन्यूअसली चाहिए, इसीलिए आप ये लॉजिक को आप अपने लूप फंक्शन में लिखते हो। क्लियर हुआ? ओके, तो अगर हमने फॉर लूप भी यूज किया तो भी हमने वहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइज किया है कि हमने क्या आउटपुट लेना है। ये देखिए, ये जो हमने जो ये फॉर लूप भी जो यूज किया हुआ है ना, तो ये भी एक ही बार रन होगा। तो एक ही बार रन हो रहा है, मतलब हमारे एक ही इसमें हमारी सारी जो पिन्स है उसे आउटपुट हम डिफाइन कर जा रहे हैं। देखिए इसका रोल कैसे होगा, अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r ऑफ i कॉमा आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर y ऑफ i कॉमा आउटपुट, और वैसे ही g ऑफ i कॉमा आउटपुट। अब यहाँ पे i इक्वल टू 0, तो पहले i 0 है तो ये इसके अंदर आएगा, यहाँ पे ये i इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हुआ। अब ये अपनी कंडीशन पे जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा पहले, क्या 0 लेस देन 4 ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो ये अब आएगा हमारे इस वाले ब्लॉक के अंदर। अब ये यहाँ पे r ऑफ 0 कॉमा आउटपुट कर देगा, y ऑफ 0 कॉमा आउटपुट कर देगा, और g ऑफ 0 कॉमा आउटपुट 0 कर देगा। जैसे ही तीनों लाइंस कंप्लीट हुई, ये वापस जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, है ना, और ये इंक्रीमेंट कर देगा, 0 से हो जाएगा ये 1। फिर ये वापस इसके पास आएगा, कंडीशन के पास, 1 इज लेस देन 4 ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो वापस यहाँ पे 1 r ऑफ 1 आउटपुट, y ऑफ 1 आउटपुट, g ऑफ 1 आउटपुट। फिर से ये वापस इसके पास आएगा, इंक्रीमेंट होगा, 1 से ये हो जाएगा 2, वापस से ये जाएगा आपके कंडीशन के पास, 2 इज लेस देन 4 ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो ये r ऑफ 2 आउटपुट, y ऑफ 2 आउटपुट, g ऑफ 2 आउटपुट। फिर से ये यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद वापस से इंक्रीमेंट, 2 से हो जाएगा 3, उसी तरह से r ऑफ 3 आउटपुट, y ऑफ 3 आउटपुट, g ऑफ 3 आउटपुट। फिर से ये इंक्रीमेंट के पास जाएगा, अब कर देगा ऐसे 3 से 4 पे। अब ये जब ये यहाँ से ये जब कंडीशन चेक होगी तो 4 इज लेस देन 4 है क्या, फॉल्स। फॉल्स। तो अब ये इस लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। अब सेटअप फंक्शन का काम क्या है, सेटअप फंक्शन का आपका काम है कि वो एक ही बार एग्जीक्यूट करता है ना, तो ये इस लूप से बाहर ही आ जाएगा और फिर वाइड लूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो भी काम करना है सेटअप फंक्शन में, ये जो हमने फॉर लूप लगाया हुआ है, वाइल लूप लगाया हुआ है, अब अज्यूम करो आप अज्यूम करो कि ये जो आपने जो ये पिन जो आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे इनपुट आउटपुट, ये आपने लूप फंक्शन में लिख लिए, ठीक है। अब क्या होगा, वो बार बार क्या करेगा, आपके जो आपका प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा कि बार बार इसे आउटपुट डिक्लेयर करेगा, बार बार इसे आउटपुट, जैसे ही उसका टास्क एक बार कंप्लीट हो रहा है फिर उसे आउटपुट डिक्लेयर कर रहा है, फिर से टास्क कंप्लीट हो रहा है उसे बार बार आउटपुट डिक्लेयर कर रहा है। तो इससे एक्चुअली जो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, ये आपको अभी नहीं दिखेगा। अब मुझे बताइए कि आप अगर जब वॉशिंग मशीन का अगर सपोज अज्यूम कीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहाँ पे 10 सेकंड से अगर आपका डिले भी हो गया
कपड़े धुलने की जो मशीन है वो 10 सेकंड बाद चालू हुई, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर रॉकेट लॉन्चर के टाइम पे अगर 1 सेकंड या 10 माइक्रो सेकंड्स का भी डिले आ गया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत हाँ बड़ा ना? था। हाँ, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसे कहते हैं, ये जो एरर है ये इसे सॉफ्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर ये प्रोग्रामिंग अगर वॉशिंग मशीन में यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वो 50 बार 100 बार उसे डिक्लेयर कर भी दिया तो आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब हार्ड प्रोग्रामिंग आप करोगे ऐसे टास्क के लिए जहाँ पे माइक्रो सेकंड्स या मिली सेकंड बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो वहाँ पे ये आपके कंसेप्ट वहाँ पे काम में आएंगे। क्लियर? यस सर। है ना? और उसके बाद यहाँ पे जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को आप लिखें ना, तो जैसे ही कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है तो ये जो जैसे मैंने अभी पिन मोड को क्या है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैंने एक टैब लगा के लिखा हुआ है, तो ये आपको प्रोग्रामिंग में आपको हेल्प करेगा आपके प्रोग्राम को चेक करने में। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ, उसी तरह से फिर जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे डिजिटल राइट R0 ऑफ आउटपुट, फिर मैं यहाँ पे रेड पोल का मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद मैं येलो पोल के लिए क्या करूँगा यहाँ पे उसे भी आउटपुट नहीं लो, और यहाँ पे y ऑफ 0 भी हो जाएगा लो, है ना? और उसके बाद आपका जो थर्ड सिग्नल है वो है आपका g ऑफ 0, तो g ऑफ 0 क्या हो जाएगा? हाई, है ना? अब ये हम ये डबल बैकस्लैश जो देते हैं वो होता है कि ये जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट पोल लॉजिक। जब मेरा फर्स्ट पोल पे ये लॉजिक होगा तो दूसरे पोल्स पे यहाँ पे क्या क्या होगा, तो ये फर्स्ट पोल हो गया। अब मैं इन तीनों को वापस से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए आप कि सेकेंड पोल पे क्या होगा। ये 1 1 कर देता हूँ मैं पहले। अब सेकेंड पोल पे क्या होगा, रेड वाला क्या रहेगा? ये हाई होगा, रेड हाई होगा सर। रेड हाई हो जाएगा। ये येलो क्या होगा? येलो इज आल्सो लो, ग्रीन इज आल्सो लो। ग्रीन इज आल्सो लो। ठीक है, उसी तरह से फिर आपका थर्ड पोल कैसे काम करेगा, तो ये आपने ये थर्ड पोल के लिए पहले मैं वहाँ पे जो लॉजिक है यस सर 2 2। अब रेड क्या रहेगा यहाँ पे थर्ड पोल पे? हाई हाई सर, हाई रहेगा। हाई वाई आपका लो रहेगा और ग्रीन आपका लो रहेगा, लो, है ना? उसके बाद फिर वापस से हम फोर्थ पोल, मतलब फोर्थ पोल पे क्या हो रहा है जब हमारा फर्स्ट लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है तो R ऑफ 3, Y ऑफ 3, G ऑफ 3, तो रेड क्या रहेगा? हाई, येलो लो लो और ग्रीन भी आपका लो। लो रहेगा। ठीक, अब क्या होगा, ये हमारे ये सारे सिग्नल तो हमने सेट कर दिए। अब आ जाएगा यहाँ पे जो भी मुझे डिले देना है, ये जो डिले है ये जो भी है, अगर मैं 6000 देता हूँ तो ये मेरा मतलब 6 सेकंड्स का अगर मुझे डिले देना है तो 6, ये हो गया 6 सेकंड का डिले, यस है ना? ये हो गया आपका 6 सेकंड का डिले। मुझे अगर क्योंकि 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो अज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कि ये 1 सेकंड का डिले है। आपको अगर थोड़ा सा अगर इन नंबर्स में अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे भी फॉर लूप लगा लीजिए। फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 60, I प्लस प्लस, और यहाँ पे आपने ये डिले दे दिया 1000 का, तो ये 1000 का जो डिले है वो कितने बार रन करेगा? ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से कितने बार रन करेगा ये? 60 टाइम्स रन करेगा, है ना? तो ये 60 सेकंड्स हो गया आपका, 60 सेकंड्स हो गया ये आपका, हाँ जी सर। है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे वापस तो से इसको तो आप सर
सर इसको तो आप एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, तो अननेसेसरी इसमें तो आपको दो स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, नहीं तो ये यहाँ डिले वाला जो है। मैम देखिए यहाँ पे अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे अगर इस तरह से लिखते हैं कैसे भी, वो तो आपके लॉजिक हैं। देखिए इसे आप 2 लाइंस में भी लिख सकते हैं। चलो पहला मुझे जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि क्या हम इस वाले लॉजिक को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख तो सकते हैं सर, लिख तो सकते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कैसे? मैंने कर्ली ब्रेसेस हटा दिए वहाँ से फॉर लूप से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर चलेगा। कोई और मुझे आंसर कर सकता है? क्या हम इस फॉर लूप को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? तो अगर एक ही स्टेटमेंट है यस सर, लिख सकते हैं। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, मतलब अगर एग्जैक्टली सी में ऐसा होता है, सी प्रोग्राम में। तो ये सी प्रोग्रामिंग में अगर हम हर उसको प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है। अगर आप फॉर के बाद जी। अगर एक स्टेटमेंट ही लिखते हो तो वो वैलिड स्टेटमेंट है उस लूप के लिए। आप अगर इसके नीचे अगर आप ये डिले लिखोगे ना, डिले 1000, तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये इस लूप की इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, ये उसके बाहर आती है। तो ये हो जाएगा आपका ये 60 सेकेंड्स और ये हो जाएगा 1 सेकेंड, 61 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको 120 सेकेंड्स बनाना है तो ये आपका ये इस तरह से 120 सेकेंड्स बनेगा। 1 + 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 120। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? तो एक इंस्ट्रक्शन आपके फॉर लूप के लिए वैलिड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 60 सेकेंड्स का ये डिले दे दिया। उसके बाद फिर येलो वाला मेरा जो सिग्नल है उसके ऊपर काम करते हैं। तो अब वापस से आपको आना होगा 60 सेकेंड्स होने के बाद। अब लॉजिक क्या बनेगा? तो पहले सबसे पहले फर्स्ट वाले पोल पे वापस आना होगा आपको, 0 0 0। अब यहाँ पे आपका लो सर, लो रेड क्या हो जाएगा? यहाँ पे लो सर, रेड लो, येलो हाई, येलो हाई। येलो हाई और ग्रीन यस, ये तो लो ही रहेगा सर। ये लो रहेगा, है ना? ये जो पहले हाई था वो अभी वो हो गया लो। पोल 2 पे क्या अफेक्ट होगा? पोल 2 पे देखिए, अभी पोल- सेकंड, हाँ, सेकंड वाला जो पोल है, ये वाला जो पोल है सेकंड वाला, इस पे क्या अफेक्ट होगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखिए, इसका रेड हाई होगा सर। ऑलरेडी हाई है, यस सर, लो लो रहेगा। येलो लो रहेगा, ग्रीन भी लो रहेगा। ये वाले पोल पे कोई चेंज हुआ क्या? नहीं सर, तो इसको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। जरूरत भी नहीं है। उसी तरह से आपके थर्ड पोल पे कुछ हाई लो होगा, नो नो नो, वहां पे भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पोल पे भी कुछ नहीं होगा। तो ये हुआ राइट आपका येलो का लॉजिक, सिर्फ इतना ही लगेगा। राइट सर। बरोबर है। उसके बाद फिर हम अज्यूम करते हैं कि मुझे 5 सेकंड्स का डिले देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 5 सेकंड्स का यहाँ पे डिले दे दिया। ठीक है, अब मेरा वापस जो पोल स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पोल पे आता हूँ मैं। तो अब रेड सर, रेड। हाँ, तो फर्स्ट वाले पोल पे क्या क्या इफेक्ट होगा तो ये पहले देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला पोल है, यहाँ पे ये हाई हो जाएगा सर, हाई। तो रेड जो है वो हो जाएगा हाई। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? बाकी लो 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 सर। और ग्रीन ग्रीन वाला भी लो रहेगा। ग्रीन वाला ऑलरेडी लो था तो वो उसे भी हमने कर दिया। सेकंड पोल पे Yes, फिर क्या sir. होगा? सेकंड पोल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ऊपर से ही ले लेता हूँ सेकंड पोल को, यस सर। तो ज्यादा इजी रहेगा। ये सेकंड वाला सर, जैसे सेकंड वाला रेड विल बिकम लो सर। हाँ, तो रेड वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे लो। लो। तो यहाँ पे R1 जो है, जो पहले हाई था वो हो जाएगा लो। येलो सर, येलो और येलो लो, है, ग्रीन 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 वाला हाई, हाई हो जाएगा। हाई। थर्ड वाले पोल पे कुछ अफेक्ट होगा? नहीं सर, थर्ड फोर्थ विल नॉट बी अफेक्टेड। कुछ नहीं होगा वहाँ।
तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आप एक एक लॉजिक बना सकते हैं। अब ये देखिए, अब आपने जो लॉजिक बनाया हुआ है, आपने प्रोग्राम लिखा है, पुष्पा मैम आपका जो कोड है वो कितने लाइंस का कोड बन गया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर ये हाँ, दैट्स वेरी लेंथी, बहुत लंबा है इसका। नहीं, फिर भी आपका कितने लाइंस का कोड बना है? सर देखना पड़ेगा, बिकॉज काफी लंबा है सब। आई थिंक मोर सामान होगा सर, 50-60 लाइन का तो होगा। मैम 58 लाइंस मेरे अभी हो चुके हैं, तो आई थिंक आपका कोड 150 लाइंस का तो होगा एटलीस्ट। हाँ यस सर, ज्यादा ही है सर, ज्यादा ही है। हाँ ना, तो बिकॉज आपने एरे यूज किया ना, एरे से आपके लाइंस कम हो गए। तो आपने इससे पहले 150 या 200 लाइंस का कोड बनाया है किसी ने, विदाउट कॉपी पेस्ट? सर मैंने तो पूरा ऊपर का ब्लॉक उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे रेड लाइन का पूरा वो ब्लॉक कॉपी करके नीचे डाला, पूरा येलो का नीचे डाला। वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे अभी मेरा जो कोड है वो 150 लाइंस का है, तो इससे पहले आपने कभी 150 लाइंस का कोड आपसे लॉजिक बना के आपने लिखा है किसी ने भी? ये सर मैंने लॉजिक लगा के ही यूज किया है सर इसको। पर ये जैसे फर्स्ट पोल का किया, फिर सेकंड पोल का किया, फिर थर्ड पोल। जो आपका ट्रैफिक वाले कोड से पहले? नहीं सर पहले नहीं किया सर। किसी ने किया? नहीं सर। हाँ, तो आप सोचिए कि आपने 150 लाइंस का कोड आपने 2 सेशन अटेंड करने के बाद आपका जो प्रोग्रामिंग है वो आपने विदाउट कहीं से कुछ कॉपी करते हुए आपने अपने ही कंसेप्ट आपने लगा के 150 लाइंस का कोड बना दिया। तो प्रोग्रामिंग इजी है या हार्ड है? इजी है क्या सर। हार्ड है? कौन कह रहा है हार्ड है? Easy है सर। आपने क्या पूछा? अदरवाइज बहुत हार्ड है। हाँ, बहुत इजी है, प्रोग्रामिंग बहुत इजी है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर हम 2-3 महीने अगर कंटिन्यू रहे तो आप ऑर्डिनो के मास्टर बन जाओगे, आप रियल टाइम के प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और मुझे मोटिवेट करते रहिए कि आप सर अच्छा क्लास ले रहे हैं, क्योंकि हर किसी को तारीफ सुनना बहुत पसंद है। यस सर, बढ़िया सर। तो कंटिन्यूअस हम सर वही बात है, आपने कंसेप्ट कल क्लियर करवाया इसलिए वो लॉजिक आसान गया लिखने में सर। नहीं, तो ऐसे खुद ट्राई करते तो बहुत डिफिकल्ट। आप खुद लेकिन आपको वो जब तक आप अगर हार्डवेयर पे आप उसे वर्क नहीं करोगे ना, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। आप भले आप टिंकरकैड पे कर लें, मैंने वो आपको कुछ कंपोनेंट्स की लिस्ट भेजी हुई है, अगर किसी के लिए भी पॉसिबल है स्कूल से कलेक्ट करना तो आप प्लीज़ उसे कलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर पे करेंगे ना तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे, है ना? सर मैं तो नासिक से हूँ, यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है, मतलब घर से बाहर निकलना भी बहुत डिफिकल्ट है, तो वो तो अभी मई में ही हो पाएगा ऐसे। जैसे जिसके लिए भी अगर पॉसिबल नहीं है तो मत जाइए। अगर किसी के लिए अगर पॉसिबल है, किसी काम के लिए आप स्कूल आना जाना है, किसी क्लर्क को या जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप अगर कर सकते हैं अगले हफ्ते कर सकते हैं, उसके अगले हफ्ते कर सकते हैं, तो आप हार्डवेयर पे काम कीजिएगा, है ना? चलिए, तो किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। जो सर मैंने स्टार्टिंग में मैंने जो आपको प्रोग्राम सेंड भी किया है, उसमें मैंने स्टार्टिंग में जैसे एक फर्स्ट वाला जो पोल है उसकी ग्रीन लाइट ग्रीन देगी फर्स्ट पोल की, तो बाकी 3 रेड रहेगी। हाँ, बाकी 3 पोल्स की जी। तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें। स्टार्टिंग में वो रेड रहे, इसको इनिशियलाइज करना है, तो उसको किस पोर्शन में करेंगे ये मैं कंफ्यूज हूँ। बिल्कुल बाहर करेंगे जहाँ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या सेटअप में करेंगे? सर देखिए, नहीं सर उसको जी मैम आप आंसर करो प्लीज। नहीं सर आप बोलिए, आप बोलिए। अरे नहीं मैम, मुझे भी तो पता चले कि मैं जो सिखा रहा हूँ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। सर मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसमें स्टार्टिंग में आपने सिर्फ उसको पिन नंबर बताना है, फिर उसके बाद वो जो आपका सेटअप है उस पे आपने सभी का मैम जैसे ही नहीं मैम उसको करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करें तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पोल की तो ग्रीन हो जाएगी। आई थिंक सर जब आप लूप यूज कर रहे हैं ना सर,
तो लूप में आप ऑटोमेटिकली उसको लो या हाई तो दिखा ही रहे जी हो। जी मैम। अगर लो है तो वो ग्लो करेगा नहीं, अगर हाई है तो वो ऑटोमेटिकली वो ग्लो करेगा। तो दैट इज ऑलरेडी बीइंग शोन इन दैट लूप ऑप्शन। तो इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है सर। सर पर यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो, आपका अगर आप आपका करना जो भी चाहते हो तो ठीक आप है सभी मैम। का लो 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 दिखा दीजिए स्टार्टिंग में ही। मैम मुझे लगता है सर आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है रेड, अज्यूम कर रहा हूँ मैं ये फर्स्ट वाले प्रोग्राम में कि रेड एलईडी इक्वल्स टू 2, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ऐसे ग्लोबल डिक्लेयर करूँ या जी सर सेटअप जी। फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूँ, हाँ ना? यही है सर क्वेश्चन आपका? क्योंकि सर नहीं, मेरा जो पर्पस है वो एक ही बार, मेरा पर्पस ये है कि एक ही बार स्टार्टिंग में सिर्फ वन टाइम वो रेड रहेगा, हम्म, बाकी तो प्रोग्राम मेरा चलता रहेगा। स्टार्टिंग में जैसे ही मतलब कहते हैं ना, हाँ जब अच्छा पर्दा सर आप खुलेगा तो एकदम क्या आपका होगा कि हाँ, पहले बाकी 3 रेड हों और एक ग्रे हो। तो सर जब आप किसी भी अगर प्रोग्राम में आप अगर ऐसा ना हो काम ना कि कर रहे पहले हैं, की स्टार्टिंग में कि फर्स्ट। नहीं तो इसमें जब भी आप कोई भी अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे सेटअप फंक्शन में उसे साउंड ऑफ कट करके रही है सर। उस मेरी वॉइस सर अभी क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सर सबके वही ये लिए? बोल रहे हैं सेटअप छवि फंक्शन में सर। करेंगे, यस, वन टाइम जो करेंगे स्टार्टिंग। तो उसे आपको हाँ हमेशा उस जो भी आप लॉजिक बना रहे हैं उस लॉजिक को पहले सब सारे सिग्नल्स को आप ऑफ रखिए, तो यस दैट्स राइट। वो वाला आप काम करेंगे आप सेटअप फंक्शन के अंदर। जैसे अगर मुझे सारे एलईडीज को ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे ठीक है सर। ये वाले प्रोग्राम में मैं क्या कर हाँ दूंगा, जी हाँ जी हाँ जी। ये वाले प्रोग्राम में सेटअप फंक्शन में ही मैंने क्या करूँगा, मैं यहीं पे ही मैं अगर इस वाले फॉर लूप में ही लिख देता हूँ ना, डिजिटल राइट आर ऑफ आई कॉमा लो, उसी तरह से y और g को भी अगर मैं लो कर देता हूँ तो ये मेरे सारे जो सिग्नल्स हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट लो ही रहेंगे, और उसके बाद जो लॉजिक लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो ऑन ऑफ होते रहेंगे। क्लियर? मतलब सेटअप में करेंगे, वो यही सेटअप मेरा में डाउट करें है। क्योंकि ये एक ही बार होगा स्टार्टिंग में, यस यस। और ये हमेशा थैंक आपको ध्यान रखना है कि ये करना ही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जी। क्योंकि हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पिन की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, तो हम जब रीस्टार्ट करते हैं अपने ऑर्डिनो को तो वहाँ पे उस पिन के साथ जो सिग्नल होता है वो हाई जाता है, तो आपका जो प्रोग्राम है ना उससे डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आपको उस समय समझ नहीं आएगा। लेकिन आप जब ऐसी आदत हमेशा आप बना लोगे तो आपके प्रोग्राम में गलतियाँ होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो उसके अलावा कोई किसी का और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। है ना? तो आज ये आपका ट्रैफिक लाइट के कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए। कल मैं आपको बताता हूँ हम कल क्या करने वाले हैं। देखिए आप सबको, मेरे पास यहाँ पे अभी नोड MCU है, ये देखिए ये जो है ये आपका है नोड MCU, और जिस तरह से आपके ऑर्डिनो बोर्ड में आपके जो पिन्स होते हैं, आप ऑर्डिनो के साथ आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते, आप ऑर्डिनो के साथ वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको अगर ऑर्डिनो के साथ वाईफाई कनेक्ट करना है तो आपको एक्सटर्नली एक वाईफाई आईसी लगानी होगी जो कि है ESP8266, लेकिन हमारे पास नोड MCU है जिसमें इनबिल्ट ESP8266 है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम इस ESP8266 से हम एक LED को इंटरनेट से ऑन ऑफ करेंगे। ओके सर। हाँ ना, तो जो कल का सेशन होगा वो आप कोई भी मिस मत कीजिएगा। जैसे इसमें मैं ये प्रोग्राम अपलोड करता हूँ और मोबाइल में तो है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम कल देखेंगे होम ऑटोमेशन का। आप अपने मोबाइल में ब्लिंक ऐप करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको कौन सा ऐप सर? मैं एक सेकंड यहाँ लिख लेता हूँ, ब्लिंक BLYNK, ये आप ब्लिंक ऐप आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लीजिए वैसे, ओके सर। है ना। आप अपने इसमें आप ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करेंगे। मैं आप में से किसी भी एक पर्सन को कहूँगा कि मेरे एंड पे जो LED लाइट है उसे आप ऑन ऑफ कीजिए अपने यहाँ से।
ओके सर। टाइमिंग का देखिए ना सर, टाइमिंग क्योंकि हमारे क्लासेस 1 बजे तक होती है सर, तो आपका 12 बजे चेस्ट करना है तो नहीं हो पाएगा सर। किसी को टाइमिंग अगर हमने जैसे यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर हम ये सेशन को अगर 10 या 11 ओ क्लॉक अगर करें तो किसी को ये प्रॉब्लम? यस सर, क्लासेस होते हैं मॉर्निंग में। यस सर, 8 to 1 क्लासेस होती है सर। तो यही टाइम बेटर है या और हम इसे डिले करें? मतलब क्यों, क्या है यहाँ पे हम जिस ना सर प्लीज 1 आवर। बैक सर सर 1 आवर के लिए क्योंकि क्या है यहाँ पे हम जिस स्कूल में बैठते हैं, आप सबको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ रूल्स ब्रेक करके यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ तो 11 बजे ही सारा मार्केट बंद हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इसी को टाइमिंग को हम नॉर्मली रहने देते हैं, और जैसा हमने पहले डिसाइड किया था कि 12:15 12:30 तक के तो हम क्वेश्चन और आंसर ही करते रहेंगे। 11 to 12 11 to 12 सर इनके क्लासेस रहते हैं, एक मतलब स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं। यस सर। चलेगा ना अभी के लिए? अभी एक काम करते हैं, आप मुझे ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए कि आपके स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस कब तक के होते हैं, फिर हम उसके हिसाब से हम डिस्कस करके हमारे शेड्यूल को थोड़ा सा वापस से कॉन्फ़िगर करेंगे। या तो सर आप वो वीडियो भेज दीजिए हमें। मैं बिल्कुल मैं हमारे ग्रुप में तो मैं वीडियोस डालते रहता हूँ रोज। सर कल का नहीं है सर। मैम आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का, ये वाला? सर ग्रुप में ATL लैब के ग्रुप में है सर। मैम मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8888। सर एक मिनट आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। 1 मिनट सर। सुमित सर कल कंटिन्यू करेंगे या फिर ब्रेक? कल सर कंटिन्यू करते हैं। मैंने मतलब क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे 4 दिन का रखा हुआ है। सर आपने 3 दिन ही बताया था सर। फ्राइडे नहीं है सर शेड्यूल में। अच्छा तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है? यस सर। अच्छा तो एक काम करते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप जब तक ये दूसरे प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको 1 मिनट मैम, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। मेरा मैम नंबर आप नोट कर लीजिए, 8888 305 406 406। ओके सर। Shall I repeat? 8888 305 406। यस मैम आप मुझे मैसेज कर दिए। सर बैक सर Sir, may I know your name? फ्राइडे कॉमन पीरियड रहते हैं। अच्छा हाँ तो कल 12:30 to 1:30। हाँ अच्छा ठीक है तो ना। कल ऐसे करते हैं ना, कल सेशन नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, मंडे के दिन देखिए, वैसे हमारा जो शेड्यूल है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के दिन तो आपका ये ऑडियो 0 to हीरो क्लास रहेगा ही। मंडे के दिन आप सेम टाइम पे 12 o'clock मैं आपके लिए एक नया क्लास अरेंज कर रहा हूँ पीसीबी डिजाइनिंग का। व्हाट डिजाइनिंग सर? पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइनिंग। Wow sir, my best topic. यस ओके सर, बहुत अच्छा सर। तो वो आप मंडे के दिन आप वो पहले अटेंड करें, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है, जो सिद्धांत सर है वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि वो विदाउट मटेरियल के पॉसिबल आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो अगर मटेरियल रहेगा तो ही कर पाएंगे। तो हम क्या है, मंडे के दिन वो सेशन लेंगे, उसके बाद 1 वीक का हम टाइम लेंगे, और फिर नेक्स्ट जब भी हमारे ऑर्डिनो के अलावा जो टाइम हमारे पास फ्री रहेगा उसमें हम वो पीसीबी डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे कंटिन्यू। सेम टाइम? हाँ सेम टाइम हमेशा 12:30 के आसपास ही रहेगा। ओके है ना? ओके जी मैम, मैं आप आज का जो मैम रिकॉर्डिंग है वो थोड़े टाइम में आपको शेयर कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। सर आप टास्क दे रहे थे। टास्क दे रहा था मैं, तो मेरे पास टास्क अभी क्या है, चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे
12 LEDs ले लेते हैं और 12 LEDs को जो इवन नंबर की जो LED होगी उन LEDs को आपको ऑन करना है, ऑड नंबर की जो LEDs होगी उन LEDs को आपको ऑफ रखना है। फिर उसके बाद अल्टरनेट LEDs को ऑन रखना है। ऐसे करके आप 3-4 जो पॉइंट्स आपको जितने भी समझ में आते हैं 12 LEDs में, आप उसके अंदर अरे यूज़ कीजिए, आप उसके अंदर फॉर लूप यूज़ कीजिए और उसका वीडियो बनाइए। So once again, sir. आज हमारे जो भी टॉपिक थे जैसे अरे और लूपिंग, उसके ऊपर आप जो ट्रैफिक वाला जो प्रोजेक्ट है उसे तो बनाना ही है आपको। उसके अलावा आप 12 LEDs लेके उन्हें अल्टरनेट, आपको जो भी आपका डिज़ाइन, जितने भी आप डिज़ाइन उसमें बना सकते हैं 12 LEDs के ऊपर, आप वो उस टास्क को आप कंप्लीट कीजिए। तो जो कल के जो विनर थे दीपाली मैम, आप मैम मुझे आपका एड्रेस शेयर कर Yes, दीजिएगा, sir. है ना? तो सरप्राइज गिफ्ट अब हाँ, वो send कर दीजिए। वो सरप्राइज रहेगा, ठीक है? वो ओके, ओके, ठीक है। कोई कॉस्ट नहीं है। सर गुरु ठीक से है। प्राइज मिलना ही बहुत बड़ी बात है। क्या अरे वाह। प्राइज हाँ, है ये ना। मान नहीं सकते। आप गुरु Yes, and योर अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अरे ये सब मैम पॉसिबल हो रहा है हमारे मतलब जो म्यूनसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल के जो एटीएल इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत मुझे मतलब खींच के मुझे लाए हुए हैं कि हमें क्लास लेना ही है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो वो उनकी वजह से मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास अब मुझे लेना कंपलसरी हो गया। तो इस बार मैम पुष्पा मैम, जो आपका जो क्वेश्चन था कि इस बार कंटिन्यू करना है, तो इस बार मैं अपने तरफ से अगर डिसकंटिन्यू करना भी चाहूँ तो मुझे यहाँ के एटीएल इंचार्ज और Yes, sir. प्रिंसिपल सर डिसकंटिन्यू करने नहीं देंगे। अच्छी बात है सर, प्लीज से माय थैंक्स टू देम सर। यस sir, thank you so much. थैंक यू मैम। चलिए सेशन को मैम एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं। और आपके मैम आसपास के जो भी एटीएल इंचार्ज जो बहुत इंटरेस्टेड है ऑर्डिनो सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, आप उन्हें ये हमारा लिंक शेयर कर सकते हैं। उन्हें वीडियो शेयर करके उन्हें कहिए कि आप ज्वाइन करें, Okay, sir. हाँ जी। चलिए मैम, फिर ख्याल रखें आप सबका। सर आप सब अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं हम मंडे See you Monday, ना sir? यस सर, यस मैम, मंडे। मंडे जी जी, चलिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, टेक केयर। Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye.